नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के बारे में और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ये पीपीएफ स्कीम क्या है, इसके अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम के अंदर आपको किस प्रकार से रिटर्न मिलेगा या फिर क्या लिमिटेशन है। यदि आप कम या ज़्यादा रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी और आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, इन सब बातों के बारे में डिस्कस होगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट वैसे तो बहुत सारी स्कीम चलाता है, जैसे अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अपने कस्टमर को देता है। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम चलाई जाती है बेटियों के लिए, ऐसे ही किसानों के लिए केवीपी स्कीम चलाई जाती है और ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पेंशन के रूप में एक स्कीम चलाता है पीपीएफ स्कीम, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भी कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके भविष्य के लिए सेविंग कर सकते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी खासियत है यदि आप इसके अंदर पैसे लगाते हैं तो। एक तो दोस्तों ये गवर्नमेंट स्कीम है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके अंदर यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जल्दी से कोई चेंज नहीं होता और क्वार्टरली चेंज किया जाता है, तो इसके अंदर ऐसे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपना पैसा कहीं सिक्योर करना चाहते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाकर एक अच्छी सेविंग कर सकते हैं और भविष्य के लिए आप अच्छे अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या लिमिटेशन है इन्वेस्टमेंट की और दूसरा इसके अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर यदि लिमिटेशन की बात करें तो इस स्कीम के अंदर आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम एनुअल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है या फिर कौन कौन खाता ओपन करवा सकता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर पात्रता मापदंड की बात करें तो कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। और दूसरा दोस्तों कोई भी नाबालिग है तो उसके नाम से उसके माता पिता भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, यानी उसका अकाउंट उसके माता पिता ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो आप यदि अपने घर के अंदर किसी भी नाबालिग का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यदि आप खुद अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों फायदे की बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है और रिस्क फ्री आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आप 5 साल के मैच्योरिटी के बाद आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं और आप इसके अंदर प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप अपना पैसा पहले निकलवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों कुछ रूल रेगुलेशन है, लिमिटेशन है, तो वो हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर दोस्तों यदि आप प्री मैच्योर क्लोज करते हैं अपना अकाउंट तो ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कोई रीजन देना पड़ेगा आपको खास, तभी आप अपना अकाउंट क्लोज कर पाएंगे। जैसे या तो दोस्तों अकाउंट होल्डर है उसकी तबीयत ज़्यादा डाउन है या फिर उसके बच्चे पढ़ाई के लिए पैसे निकलवाना चाहते हैं, ऐसे कोई खास रीजन देना पड़ेगा तभी आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको टैक्स के अंदर भी कुछ छूट मिलती है और सबसे बड़ी बात आप 5 साल की टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप एक अच्छी अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड या फिर रिस्क रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स है यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं तो। अब बात आई दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन रहेगी, यानी इसके अंदर क्या रिटर्न रहेगा। यदि आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों कोई पर्सन मान लो इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी 1 साल के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1.5 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा उसको 1,21,214 रुपए और टोटल मेच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी उसे 2,71,214 रुपए। कोई पर्सन दोस्तों इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपए 1 साल के अंदर इन्वेस्ट करता है, यानी प्रति वर्ष 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 7.5 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा
13,06,070 और टोटल मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 13,56,070 रुपए। ऐसे दोस्तों यदि कोई पर्सन 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर 1 साल के अंदर इन्वेस्ट करता है, यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 15 लाख रुपए और उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 12,12,139 रुपए और उसे टोटल मैच्योरिटी पर 27,12,139 रुपए की अमाउंट मिलेगी। और कोई भी पर्सन दोस्तों 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है और 15 साल तक वह अपने पैसे इस स्कीम के अंदर लगाता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 22.5 लाख रुपए और टोटल इंटरेस्ट हो गया उसका 15 साल के अंदर 18,18,209 रुपए और उसे मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 40,68,209 रुपए। ऐसे दोस्तों कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर यही 1.5 लाख रुपए 50 साल के लिए लगाता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसकी 75 लाख रुपए, उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 6,75,988 रुपए और उससे 50 साल के बाद मिलेंगे 6,75,75,988 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कोई पर्सन 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर लगाता है 50 साल तक, तो उसको या फिर उसकी फैमिली को एक इतनी बड़ी अमाउंट मिलेगी कि उसको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी फैमिली को किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी 6.5 करोड़ से ऊपर की लगभग 7 करोड़ रुपए एक अमाउंट मिलेगी उसे, यदि वह 5 साल के लॉक पीरियड के अंदर वह बढ़ाता रहे और 50 साल तक इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाए। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन छोटी इन्वेस्टमेंट से अपनी सेविंग स्टार्ट करना चाहता है तो पीपीएफ स्कीम के अंदर अपने पैसे लगा सकता है और अपने भविष्य के लिए या फिर अपनी फैमिली के भविष्य के लिए अच्छी सेविंग कर सकता है। अब बात है कि दोस्तों कोई पर्सन यदि पीपीएफ स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाना चाहता है तो कहां अपने अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया, कहीं भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वहां अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पीपीएफ स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।